यहां से शुरू होगा सम ऑफ द एपी, ठीक है। अब सम ऑफ एपी हम कैसे निकाल सकते हैं? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी, एक ये फॉर्मूला है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हम कब यूज करेंगे? जब मेरे को फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना होता है, जिसमें मेरे को पहला टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है और एन का वैल्यू पता है, कि जैसे मेरे को फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है या फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है। दूसरा एक फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस एल। यहां पर एन का मतलब तो वही है, कितने टर्म्स का सम निकालना है। ए हो गया फर्स्ट टर्म, एल हो गया लास्ट टर्म। अगर इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, हमको पता है मान लो 10 टर्म का सम निकालना है, पहला टर्म ये है और 10th टर्म एल है, तो फिर हम ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा है, एक सीरीज है 2, 7, 12, 17, 19 टर्म्स तक इसका सम निकालना है, अप टू 19th टर्म, ठीक है। तो यहां पे अगर देखोगे तो ए का वैल्यू क्या है 2 और कॉमन डिफरेंस क्या है 7 माइनस 2 यानी कि 5 और n कितना है 19, मेरे को 19 टर्म्स का सम निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स इज 19 बाई 2, 2a मतलब 2 इंटू टू प्लस n माइनस वन यानी कि 19 माइनस वन और d क्या है 5। तो ये कितना बन जाएगा 19 बाई टू, ये होगा 4 प्लस ये होगा 18 इंटू 5, ठीक है। हमेशा बॉड मास यूज करेंगे इसमें, तो 19 बाई टू और ये 4 प्लस कितना हो गया 90, ठीक है। तो 19 बाई टू इंटू 94, ये आएगा 47, ठीक है। अब देखो 19 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसका आसान तरीका देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो 19 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बट मन में सोचो, ठीक है। 47 इंटू 10 कितना हो गया 470, इसका डबल कितना हो गया 940, 940 में से मेरे को 47 माइनस करना है ना। तो कितना होगा, अगर हम 50 माइनस कर दें तो क्या होगा 890 और 3 बढ़ा दो 893, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब क्या किए देखो, ये मेरे को क्या करना था 940 माइनस 47 करना था ना, तो हम इसको सोचे कि 50 घटा दो और फिर 3 बढ़ा दो। इसमें से 50 घटाना आसान है, अगर हम 40 घटाए तो राउंड फिगर 900 हो गया, 10 और घटाए तो 890 हो गया, 3 बढ़ा दिए 893 हो गया। तो ऐसे तुम लोग आसानी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। इसको नोट कर लो, नहीं तो हम ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तुम लोग इसको बाद में कभी देख भी सकते हो। कोई डाउट होगा तो बताना, और अगर साथ साथ नोट करने का स्पीड बना सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। देखो यहाँ पे क्या है 9753 अप टू 14 टर्म्स, ठीक है। चलो ए क्या है 9 और डी 7 माइनस 9, हमेशा आगे वाले टर्म से पहले वाला टर्म माइनस करेंगे, और एन यहाँ पे कितना है 14, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स निकालना है, तो 14 बाई टू, फॉर्मूला जरूर मेंशन कर देना, ठीक है ना। सम ऑफ एन टर्म्स इज एन बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स होगा 14 बाई टू, 2a मतलब 2 इंटू नाइन प्लस 14 माइनस वन और d क्या है -2, तो ये तो हो गया 7 है ना, 14 बाई टू 7, 9 2 जार 18 प्लस 13 इंटू -2 26 है ना, तो -8 हो गया, तो ये कितना आ गया -56, ठीक है। क्लियर है ना। चलो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस, देखो इसमें कॉमन डिफरेंस +4 का है, ठीक है। कैसे आएगा T2 माइनस T1 है ना, ये हो गया T2 माइनस T1 क्या है -37, तो -33
प्लस 37 यानी कि +4 हो गया ये, ठीक है। अब हमें निकालना है सम ऑफ 12 टर्म्स, तो ये होगा 12/2, फॉर्मूला जरूर लिख देना, 2 इंटू ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हो गया 6 और ये हो गया -74 प्लस 11 इंटू 4, तो 6 -74 प्लस 44 कितना हो गया, -30 हो गया ये, है ना। तो कितना आ गया, -180 आ गया, ठीक है। देखो ये फ्रैक्शंस में है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टर्म 1/15 है और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1/12 माइनस 1/15, इसका एलसीएम ले लेते हैं 60, है ना। तो 5 - 4 यानी कॉमन डिफरेंस इसका है 1/60। निकालना है सम ऑफ 11 टर्म्स, तो 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। देखो ये हो गया 2a प्लस ये हो गया n-1, ये हो गया इंटू डी, ठीक है। अब 11/2 यहाँ पे ऐसे ही रहने वाला है, यहाँ पे आ गया 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, अच्छा ये 1/6 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 11/2 और यहाँ पे आ गया 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। फिफ्टीन और 6 में क्या एलसीएम हो जाएगा, 30, तो 15 2 ज़ा 30 होता है ना, 2 2 ज़ा 4, 6 5 ज़ा 30, ठीक है। तो ये क्या हो गया 11/2 इंटू 9/30, तो 3 और 10, तो ये कितना आ गया 33/20, ये इसका सम आ गया, क्लियर है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला, चलो ये ट्राई करो। फर्स्ट टर्म क्या है 0.6 और कॉमन डिफरेंस 1.7 माइनस 0.6, तो कितना हो गया 0.9 हो गया, ये नहीं 1.1 हो गया ना, 1.1। सम ऑफ 100 टर्म्स 100/2 2a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया 100/2 1.2 हो गया ये, प्लस 99 इंटू 1.1, है ना। तो 99 इंटू 10 कितना होता, 990, ये आता, तो ये 108.9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 100/2 1.2 प्लस 108.9, तो ये हो गया 109 110.1, 100/2 इंटू 110.1, तो ये क्या बन जाएगा 110/2, है ना। तो ये बन गया 11,010 ना, मतलब 5505, 50 कर दे तो फिर 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेसिमल आने वाला था ना, तो ये 100 का 0 एडजस्ट हो गया, अब यहाँ पे आराम से हो गया, ठीक है। देखो उसमें और इसमें क्या फर्क है, इसके पहले वाला क्वेश्चन में और ये वाला क्वेश्चन में क्या फर्क है, और कुछ, हाँ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया है, बट लास्ट टर्म क्या है वो दिया है। तो हमें पहले ये फाइंड करना होगा कि ये जो 84 है ये कौन से नंबर का टर्म है, कौन से नंबर का टर्म मतलब 10th टर्म, 20th टर्म, 15th टर्म, 17th टर्म, ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है। तो उसको फाइंड करने के लिए पहले आप लोग को ए और डी पता करना होगा। ए तो यहाँ पे पता लग ही रहा है कि 7 है,
और d क्या है, देखो d ये क्या है 21/2 -7, ठीक है। तो ये 7 2 14, 21 - 14 हो गया 7, 7/2 है d, ठीक है। अब हम ये मानते हैं कि ये जो 84 है मान लो nth टर्म है, ठीक है। लेट 84 बी द nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म है 84। nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये याद है हम लोग को, ठीक है। a क्या है 7 प्लस n माइनस 1, डी क्या है 7/2, ये है 84। अब क्या गलती नहीं करना है वो देखो, ये वाला 2 यहां से इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये 2 अभी खाली इसके साथ है, इसके नीचे तो नहीं है ना। तो यहां से डायरेक्टली इस 2 को उधर नहीं भेजना है। क्या करेंगे फिर, हम पहले इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि इस 7 को उधर भेज सकते हैं, वो कर सकते हैं, या फिर इसका एलसीएम लो। तो यहां पर क्या होगा 14 प्लस 7 इंटू एन 7n माइनस 7, ठीक है। अब हम चाहें तो उसको इधर भेज सकते हैं। 14 माइनस 7 कितना हो गया 7, तो यहां पे क्या बन गया 7 प्लस 7n, देखो ये 7 प्लस 7n बन गया। अब डिवाइडेड बाई 2 है, चाहो तो यहां रख लो। अब क्या करो 7 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस n हो गया, या इस 2 को इधर भेज दो, यहां से हटा दो। अब ये 7 इसके नीचे जाएगा ना, तो ये कट जाएगा। तो यहां से हमें पता लग गया कि 1 प्लस n जो है वो 12 2 24 है, इसका मतलब n का वैल्यू 23 है। मतलब इस पूरे सीरीज में 23 टर्म्स है। इतना करने के बाद अगर हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा, n/2 इंटू ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि मेरे को n पता लग गया, लास्ट टर्म भी पता लग गया। तो सम ऑफ 23 टर्म्स 23/2, ए क्या है 7 और एल क्या है 84। तो ये 23/2 इंटू 91 होता है ये, तो 91 इंटू 23 कर लेते हैं। टू 2093/2, ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शंस दिया हुआ है ना, तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में हम कर देते हैं, ठीक है। तो 10,461/2, ठीक है। ठीक है ना, समझ आ गया ना। बट तुम लोग नोट नहीं कर रहे। हाँ नहीं, लेकिन हम ये भी तो बोले कि अगर तुम लोग साथ साथ लिखने का स्पीड अपना डेवलप कर लो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसे इसका पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा, पीडीएफ वीडियो सब मिल जाएगा, ठीक है। बट चलो ठीक है, देखो इसमें है एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर नेगेटिव, ऐसे करके कुछ दिख रहा है। लेकिन अगर हम पूरा ध्यान से देखें तो ये पूरा एक ही सीक्वेंस नहीं लग रहा है, एक ही सीक्वेंस नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो 5 के बाद आ गया -41, उसके बाद अचानक से 9 आ गया, फिर आ गया -39, फिर अचानक से 13 आ गया। तो ये तो कोई एपी नहीं है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। एपी क्या होगा, या तो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाएगा या तो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जाएगा। एक एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, फिर बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा एपी नहीं होता। तो फिर यहां पर क्या किया गया है, यहां पर थोड़ा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मेरे को ना दो एपीज एक साथ दिखेगा। अगर हम सिर्फ यहां तक ऐड करें तो ये एक एपी दिखेगा, 5 + 9 + 13 ऐसे करते अप टू 81 प्लस, ठीक है। उसके बाद -41 प्लस
-39 प्लस -37 प्लस ऐसे ऐसे करते करते -3 तक। ये एक अलग एपी है। यहां पे देखो कॉमन डिफरेंस 4 का है और यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है, +2 का। यहां +4 का है, यहां +2 का है। तो हम लोग को क्या करना है, इसका सम अलग निकालना है, इसका सम अलग निकालना है, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखो A 5 और D 4। ठीक है, nth टर्म को 81 मान लेते हैं, तो A प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया 81, A है 5 और ये है 4। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 प्लस 4n-4, 4 इंटू एन 4n और 4 इंटू -1 -4। ठीक है, अब यहां से क्या बचेगा, 1 बचा, उधर क्या माइनस हुआ, 4n का वैल्यू आया 80, तो n का वैल्यू क्या है 20, मतलब इसमें 20 टर्म्स है। ठीक है, तो इसका सम क्या होगा, सम ऑफ 20 टर्म्स इज n/2 a प्लस एल, तो 20/2, a क्या था 5 और l क्या था 81, तो ये क्या हो गया 10 इंटू 86, इसका हो गया 860। ठीक है, तुम लोग अगर चाहो तो इसको ऐसे दो पार्ट में लिख सकते हो, फॉर AP1। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में लिख लो फॉर AP2। फॉर AP2 यहां पर A क्या है -41 और D क्या है 2। D बहुत ध्यान से देखना, देखो नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है। ठीक है, यहां पे भी मान लेते हैं कि जो nth टर्म है वो -3 है, तो A प्लस n-1D इज इक्वल टू -3। एक और चीज का ध्यान रखना होता है, जब एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग एपी आता है ना, तो हम दोनों को स्मॉल ए या दोनों को कैपिटल ए नहीं लिख सकते, या तो एक को कैपिटल ए, एक को स्मॉल ए लो, या फिर A1 A2 D1 D2 ऐसे लो, या तो कैपिटल डी स्मॉल डी ऐसे करके लेना। ठीक है, सेम नहीं लेना होता। तो ए क्या है इसमें -41 प्लस n-1 इंटू 2 इज -3, तो -41 प्लस 2n-2 इज -3, तो ये कितना हो गया -43 प्लस 2n इज -3। उधर जाएगा तो 2n इज इक्वल टू -3 प्लस 43, तो 2n का वैल्यू क्या हो गया 40, n यहाँ पर भी 20 आ गया। तो अब इस पे क्या करते हैं हम, सम ऑफ 20 टर्म्स क्या होगा 20/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है -41 और लास्ट टर्म क्या है -3, तो ये क्या हो गया 10 और यहां पर क्या आएगा -44, तो ये क्या हो गया -440। ठीक है, अब देखो टोटल सम हमें निकालना है, टोटल सम है ना, टोटल सम क्या होगा, इसका 860 प्लस इसका -440, तो 420, ये इसका फाइनल आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो देख लेना कि उसमें दो एपीज को कंबाइन किया होगा। ठीक है ना, क्योंकि एपी हो या जीपी हो, या तो कंटिन्यूअसली बढ़ेगा या तो कंटिन्यूअसली घटेगा। एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, ओके। चलो, अब इसमें बोला है कि फर्स्ट n टर्म्स बताइए किसी एपी का जिसका जो nth टर्म है वो 5 - 6n है। कोई ऐसा एपी है जिसका जनरल टर्म कैसा है 5 - 6n है, तो वो कौन सा एपी है वो बताइए। ठीक है, तो अगर nth टर्म दिया है 5 - 6n, तो हम क्या करते हैं, n को पहले हम 1 रख लेते हैं। जब हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा 5 - 6 इंटू 1, ये आएगा।
ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 5, ये तो 6 हो गया, 5 - 6 -1 हो गया। फिर हम n का वैल्यू रख लेते हैं 2, तो यहाँ से t2 आएगा यानी सेकेंड टर्म। तो 5 - 6 × 2, ये कितना हो गया, 5 - 12 यानी कि -7 हो गया ये। फिर हम n का वैल्यू रख लेते हैं 3, तो t3 कितना आएगा, 5 - 6 × 3, 5 - 18 तो -13। अब देखो कॉमन डिफरेंस -6 का आ रहा है, कॉमन डिफरेंस -6 का आ रहा है, तो t2 - t1 -7 -1 दैट इज -7 + 1 दैट इज -6। अब हम लोग को पता चल गया a क्या है, -1, कॉमन डिफरेंस क्या है, -6। अब हम लोग को क्या पता करना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स n/2 है ना, 2a प्लस n - 1 d। तो ये क्या हो गया, देखो 10, ये क्या हो गया, -2 प्लस 19 × -6, ये कितना हो गया, 114 माइनस का 114, तो 10 और ये आ गया -116, तो -1160, ये आ गया सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। ठीक है, अच्छा ये भी वैसे ही है, हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स है 3n² + 6n है, n का वैल्यू 1 डालेंगे, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, ऐसे करके अलग अलग टर्म्स आते जाएंगे। ठीक है, चलो ये कर लेते हैं। सिमिलर है, सम ऑफ n टर्म्स है 3n² - 4n, बट ये सम ऑफ n टर्म्स है, nth टर्म नहीं है। इसके पहले क्या था, nth टर्म था, तो n का वैल्यू 1 रखने से पहला टर्म आया, n के वैल्यू 2 रखने से दूसरा टर्म आया। लेकिन अगर हम n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये s1 आएगा, 3 × 1² - 4 × 1, तो 3 1 = 3 -4 -1। सम ऑफ वन टर्म मतलब पहले ही टर्म, अकेले नंबर का सम क्या होगा, वो नंबर खुद ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो a है वो 1 आया, या t1 कह लो उसको, ठीक है, या a1 कह लो या t1 कह लो, जो भी कह लो, फर्स्ट टर्म आ गया ये। ठीक है, अगर हम n का वैल्यू 2 रखते हैं, तो यहां पे सम ऑफ 2 टर्म्स आएगा, 3 × 2² - 4 × 2, तो ये क्या हो गया, 12 - 8 यानी कि 4। लेकिन ये सेकेंड टर्म नहीं है, ये सम ऑफ 2 टर्म्स है, मतलब ये t1 + t2 है, जिसमें कि t1 क्या है, -1, इसका मतलब t2 क्या है, 5 है। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, t2 - t1 यानी 5 - -1 यानी कि 6। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, nth टर्म निकालना है। nth टर्म क्या होगा, a + n - 1 × d। t1 ही a होता है, ये हो गया -1 प्लस n - 1, और कॉमन डिफरेंस क्या था इसमें, 6 का था, तो ये क्या हो गया, -1 प्लस 6n - 6, तो ये क्या हो गया, 6n - 7। nth टर्म जो होगा वो 6n - 7 होगा इसमें। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो mth टर्म है वो 1/n है, m का कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, और जो nth टर्म है वो 1/m है। हमें बताना है सम ऑफ द फर्स्ट mn टर्म्स। mn का भी कुछ इंटीग्रल वैल्यू होगा ना, m और n क्या इंटीजर्स है, क्योंकि ये टर्म के पोजीशन है ना, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो m और n क्या है, इंटीजर्स होंगे, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है,
तो यहां पे पहला चीज क्या दिया हुआ है कि जो mth टर्म है वो क्या है 1/n। तो mth टर्म क्या होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, है ना। और जो nth टर्म है वो 1/m है, तो nth टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहां से हम कुछ निकालने का कोशिश करेंगे और मेरे को फाइंड क्या करना है, सम ऑफ द फर्स्ट mn टर्म्स। सम ऑफ द फर्स्ट mn टर्म्स, तो ये क्या होगा mn/2 2a प्लस mn माइनस 1d, है ना। अब जो लाना है मेरे को इन्हीं में से किसी टर्म्स के साथ लाना है, तो यहां पर एक काम करते हैं, m माइनस 1 इंटू डी है ना, इसमें हम ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा m माइनस 1 इंटू डी, और यहां पे एलसीएम ले लो तो 1 माइनस ए एन आ जाएगा। अब d हम लिख लेते हैं 1 माइनस ए एन बाई एन इंटू एम माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई एम माइनस ए। तो n माइनस 1 इंटू डी क्या हो गया 1 माइनस ए एम बाई एम। तो d यहां से क्या आ गया 1 माइनस ए एम बाई एम इंटू एन माइनस 1। अब ये दोनों जो d है ना वो सेम है, दोनों d का वैल्यू जो है वो सेम ही है। अब इन दोनों को इक्वेट करके लेट्स सी क्या कुछ बन पाता है। इन दोनों को इक्वेट करके 1 माइनस ए एन बाई एन इंटू एम माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ए एम बाई एम इंटू एन माइनस 1। तो ये क्या बनेगा 1 माइनस ए एन, ये क्या बनेगा एम एन माइनस एम, है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ क्या है 1 माइनस ए एम, और ये क्या बनेगा एन एम माइनस एन, एन एम माइनस एन। ठीक है, अब ये 1 इंटू एम एन, एम एन माइनस एम माइनस ए एम एन स्क्वायर प्लस ए एम एन इज इक्वल टू एन एम माइनस एन माइनस ए एम स्क्वायर एन प्लस ए एम एन। ठीक है, अब देखो ये और ये यहां से कैंसिल हो गया, ये और ये यहां से कैंसिल हो गया। अब यहां पे ये माइनस ए एम स्क्वायर एन अगर इधर आ गया तो क्या बन गया प्लस ए एम स्क्वायर एन, और यहाँ पे है ए एम एन स्क्वायर, यहाँ पे ये m उधर जाएगा प्लस हो गया और यहाँ का माइनस n। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम ए एम एन कॉमन ले लें तो क्या बचेगा m माइनस एन, यहाँ पे भी बचा m माइनस एन, तो ए एम एन ठीक है इज इक्वल टू m माइनस एन बाई m माइनस एन। तो ए एम एन क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो 1 बाई एम एन आ गया, a का वैल्यू आ गया 1 बाई एम एन। अब इसको यहां पर हम पुट करके देखते हैं, a का वैल्यू जो है ना 1 बाई एम एन है, ठीक है ना। देखो यहां पर अगर हम लोग ये करें सम ऑफ एम एन टर्म्स इज इक्वल टू एम एन बाई 2 और a की जगह 1 बाई एम एन डाल दें और इसको हम लिख देते हैं डी एम एन, या फिर इसको लिख देते हैं हम एम एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से 1 आएगा और यहां से आएगा एम एन बाई 2 एम एन माइनस 1 इंटू डी। अब डी का ये वैल्यू डाल देते हैं हम। हाँ, जैसे सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो एन की जगह एम एन है, तो सम ऑफ एम एन टर्म्स क्या होगा एम एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना,
तो यहाँ पर जो a था, a की जगह 1/mn डाले तो यहाँ पर कैंसिल हो गया। यहाँ पर mn माइनस 1 इंटू डी है। अब d का जो वैल्यू है वो ये अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर d का ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं 1 माइनस am बाई mn माइनस m, ठीक है, अब क्या होगा, ये 1 प्लस mn बाई 2 इंटू mn माइनस 1। अब 1 माइनस am है ना, a का वैल्यू तो 1/mn है, तो ये ऐसा हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, mn माइनस m, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस mn बाई 2 इंटू mn माइनस 1, और यहाँ पर क्या आएगा, n माइनस 1 बाई n, है ना, और ये जो है mn माइनस m यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो 1 प्लस mn बाई 2 mn माइनस 1, यहाँ पे आया n माइनस 1, और इसमें से अगर हम m कॉमन ले लें तो यहाँ पे n माइनस 1 बच जाएगा। अब देखो n माइनस 1 से n माइनस 1 कटा, ये mn से mn कट गया, तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस mn माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम ले लिए 2, तो 2 प्लस mn माइनस 1, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस mn बाई 2, यही था ना।